राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक पत्नी की समझदारी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हरि किशन जी अपने परिवार के साथ रहते थे। हरि किशन जी के परिवार में उनकी 3 बेटियां और पति पत्नी थे। हरि किशन जी ने अपनी 2 बेटियों का विवाह कर रखा था। रीता जो थी वो उनकी हरि किशन जी की सबसे छोटी बेटी का नाम था। उससे बड़ी 2 बहनें थीं, मालती और मधु। रीता के पिता हरि किशन जी तीनों बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला था उन्होंने। हरि किशन जी की कमाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह अपनी बेटियों की शादी किसी बड़े रईस खानदान में करते। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी खाते पीते परिवारों में की थी। अपनी हैसियत से ज्यादा ही उन्होंने उनकी शादियों में खर्च किया था। रीता की शादी वे थोड़े ऊंचे खानदान में करना चाहते थे क्योंकि यह उनकी सबसे छोटी प्यारी बेटी थी। लेकिन जो भी लड़के मिलते वे इतना ज्यादा दहेज मांगते कि हरि किशन जी चाहते हुए भी उस लड़के से रीता की शादी नहीं कर पाते थे। हरि किशन जी को जो लड़का पसंद आता वह रीता को या उसके घर वालों को पसंद नहीं आता था। ऐसे में लड़का खोजते हुए बहुत समय बीत गया, कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था। इस वजह से घर में अब सब लोग परेशान थे। रीता की भी अब उम्र निकलती जा रही थी, इसलिए रीता की माँ कांति जी को अपनी बेटी की बहुत चिंता सताने लगी। एक दिन तो कांति जी ने यहाँ तक कह दिया, इस बार जो भी लड़का मिलेगा बिना सोचे समझे उससे हम रीता की शादी कर देंगे। लेकिन कहा जाता है कि जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं, धरती पर तो सिर्फ उसे हम मिलवाते हैं। बस यही सब रीता के साथ भी हुआ। एक दिन अचानक रीता के मामा जी रघुनंदन जी उनके घर आए हुए थे। उन्होंने एक रिश्ते के बारे में हरि किशन जी और कांति जी को बताया। रीता के मामा जी ने हरि किशन जी से कहा कि एक लड़का है जिसका नाम जो आकाश है और सरकारी अधिकारी है। परिवार भी बहुत छोटा है, सिर्फ लड़का और उसके पिताजी, यानी कि घर में कुल 2 सदस्य हैं। रीता को वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। हरि किशन जी ने अपने साले साहब की बात काटते हुए कहा, देखो भाई साहब, लड़का जब इतना पढ़ा लिखा और सरकारी अधिकारी है तो फिर हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की से भला शादी वो क्यों करेगा। आपको तो पता ही है कि हम इतना ज्यादा दहेज भी नहीं दे सकते। तब रीता के मामा जी बोले कि जीजा जी, आपको दहेज में 1 रुपया भी नहीं देना है, बल्कि शादी का खर्च भी लड़के वाले ही उठाएंगे। लड़के में बस एक कमी है कि 5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और किसी बीमारी के कारण उसकी पहली पत्नी चल बसी, जिस कारण जो अब वह दूसरा विवाह करना चाहता है। अब जो वह कहने लगे कि लड़के की शादी आज से 5 साल पहले हुई थी, चलो। तब उसका साला रघुनंदन कहने लगा, जीजा जी, आकाश का खुद का अपना बंगला है और बहुत ही अच्छा बड़ा बंगला है, सरकारी नौकरी है, भला इससे अच्छा रिश्ता हमारी रीता के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। रघुनंदन मामा जी ने इस रिश्ते पर जोर देकर कहा, कहीं ना कहीं हरि किशन जी को भी अब यह रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन लड़के की दूसरी शादी है। यही बात रीता की माँ कांति जी को पता चली तो वह थोड़ी चिढ़ सी गई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी रीता का विवाह मैं किसी शादीशुदा आदमी से हरगिज नहीं करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में कर दूंगी, लेकिन ऐसे लड़के से कभी नहीं करूंगी। क्या पता वह लड़की कैसे मरी, हमें तो यह भी नहीं पता कि वह मरी है या उन लोगों ने उसे मार दिया है। ना बाबा ना, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में कतई नहीं करूंगी। कांति जी का मन अब कई आशंकाओं से घिर चुका था,
लेकिन यह रिश्ता हरि किशन जी को तो पसंद था। वह रीता की माँ को समझाते हुए कहने लगे कि कांति, एक बार हम लड़के से मिलने, इसमें क्या बुराई है, एक बार लड़के को देख लेते हैं, हो सकता है हमारी रीता को वही लोग पसंद ना करें। फिर भी लड़के में क्या बुराई है, लड़का एक सरकारी अधिकारी है। अब क्या किसी व्यक्ति की पत्नी मर जाती है तो क्या उस लड़के की शादी नहीं होती? इसमें उस बेचारे का क्या दोष है? एक बार दिमाग ठंडा करके सोचो भाग्यवान, इतना अच्छा रिश्ता है, हमारी बेटी खुश रहेगी। हम चाहकर भी इतने अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि लड़का बहुत ज़्यादा उम्र दराज है। मुझे तो लगता है रीता के लिए लड़का यह सही है। रीता भी देख रही थी कि उसके माँ और पिताजी कई सालों से उसकी शादी को लेकर बहुत चिंता में रहते थे। वह और अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए जब रीता से पूछा गया कि बेटी रीता, तुम्हारी क्या राय है, क्या उस लड़के से तुम्हारी शादी कर दी जाए, तो रीता ने बस इतना ही कहा कि आप लोगों को अगर ठीक लग रहा है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप लोग जो करेंगे वैसे ही होगा। अगले सप्ताह लड़के वाले रीता को देखने के लिए रीता के घर आ गए। लड़के का नाम आकाश था और उसके पिताजी का नाम दिलीप था। अब रीता देखने में खूबसूरत थी, इस वजह से आकाश ने रीता को पहली नज़र में पसंद कर लिया। उस दिन रीता के मामा जी और मामी भी आए हुए थे। मामा जी ने आकाश और उसके पिताजी से रीता को देखने के बाद पूछा, क्या आप लोगों को लड़की पसंद है? अगर हाँ बोल लो तो बात को आगे बढ़ाया जाए। अब आकाश और उसके पिताजी दोनों ने रघुनंदन मामा जी को हाँ में जवाब दे दिया और कहा, भाई साहब आप बात को आगे बढ़ाइए, हमें रीता बहुत पसंद है, हमारी तरफ से यह रिश्ता पक्का समझिए। अब दिलीप जी ने रघुनंदन जी को और हरि किशन जी से कहा कि आपसे हमारी एक विनती है, अगर आप लोग मान जाएंगे तो ठीक है, वरना हमें कोई ऐतराज नहीं है। उनका कहना था, हम शादी अगर सीधे साधे तरीके से करें तो अच्छा होगा, क्योंकि दोबारा धूमधाम से शादी करने का आकाश का मन नहीं है। वह इस शादी को शांतिपूर्वक बिना किसी शोर शराबे के करना चाहता है। रघुनंदन मामा जी ने कहा, ठीक है भाई साहब, हम जीजाजी और दीदी से इस विषय में बात करके आपको बता देंगे। लड़के वालों की बात सुनकर कांति जी को थोड़ा ऐतराज हुआ। उन्होंने कहा, हमारी सबसे छोटी लाडली बेटी रीता की शादी में हम अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। आखिर घर की सबसे छोटी बेटी की शादी है। खैर, अब लड़के वालों की यही मांग है तो हम क्या कर सकते हैं। हरि किशन जी और कांति जी ने अपना मन मसोस कर लड़के वालों की बात मान गए और रीता की शादी एक सीधे साधे तरीके से हो गई। रीता विदा होकर अपने ससुराल चली गई। ससुराल में सास ननंद तो थी नहीं, तो दरवाजे पर स्वागत करने के लिए आकाश की ताई जी और उनकी बेटी माला खड़ी थी और साथ में आकाश के कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। शादी के एक सप्ताह तक तो घर में बहुत चहल पहल थी। जैसे ही सारे रिश्तेदार अपने घर को चले गए कि घर बिल्कुल ही सुनसान और वीराना सा हो गया, क्योंकि आकाश भी ऑफिस चला जाता था। उसके पिताजी भी बहुत कम ही बात करते थे। वह दिन भर को अपना कोई ना कोई बुक पढ़ने में लगे रहते थे। रीता भी क्या करती, अब तो शादी होने के बाद उसका भी यही घर था। अब चाहे जैसे भी रहना पड़े, रहना तो पड़ेगा ही। वह अपना दिन भर का काम निपटाती, बाकी समय में घर की साफ सफाई करती, कुछ समय अपना टीवी मोबाइल देखने में बिताती। आकाश ऑफिस से घर आने के बाद भी रीता से कोई खास बात नहीं करता था, बस काम की बातें ही एक दूसरे से होती थी। शुरू में तो रीता को लगा कि नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे, फिर आपस में जैसे पति पत्नी रहते हैं वैसे रहने लग जाएंगे। लेकिन शादी को 6 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया था।
बस आकाश और रीता के बीच सिर्फ खाने पीने के दौरान ही बात होती थी। आकाश भी ऑफिस से आता और खाना खाने के बाद सीधा सो जाता। यह भी नहीं पूछता कि रीता कैसी हो, आज दिन भर तुमने क्या किया। उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए। कई बार तो रीता यही सोचती, अगर मुझसे सिर्फ खाना बनाने खिलाने के लिए और घर के पोछा बर्तन करने के लिए शादी करना था तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी। इससे अच्छा यह लोग एक नौकरानी ही रख लेते। एक दिन रीता ने बहुत प्यार से जो पालक पनीर की सब्जी बनाई। रीता ने सोचा आज आकाश का दिल उसकी पसंद की पालक पनीर खिला के जीत लूंगी। उसे पता था कि आकाश को पालक पनीर बहुत पसंद है, इस वजह से उसने बड़े प्यार से पालक पनीर बनाई। उसने आकाश और अपने ससुर जी को कहा कि आप लोग खाने की टेबल पर बैठिए, मैंने आप लोगों के लिए आज स्वादिष्ट पालक पनीर बनाई है। भोजन में पालक पनीर और रोटी पुलाव खाकर दोनों लोग चुपचाप अपने कमरे में चले गए। उसके बाद रीता ने भी अपने लिए पालक पनीर निकाला और खाने के लिए बैठ गई। जब खाने बैठी तो उसने जो सब्जी टेस्ट की तो उसे बहुत फीकी सी लगी। उसे याद आया कि उसने पालक पनीर में जो नमक तो डाला ही नहीं, वह नमक डालना भूल गई। वह मन ही मन सोचने लगी, आकाश जी और पापा जी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि इसमें नमक है ही नहीं, कितनी फीकी बनी है यह पालक पनीर। वह बहुत चिंता में पड़ गई, सीधे अपने कमरे में गई और आकाश से बोली कि अगर पालक पनीर में नमक नहीं था तो आपने कहा क्यों नहीं। आकाश का जवाब इतना ही था, कोई बात नहीं, टेबल पर नमक रखा हुआ था, हमने उसी में से डाल लिया। आखिर तुम भी तो इंसान हो, गलतियां इंसान से ही होती हैं। उस दिन से रीता सच में बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपने ससुराल को मैनेज करे। उसे आकाश में कोई कमी नजर नहीं आती थी। वह चाहती थी आकाश उसे अपने मन की हर बात बताए, अच्छी बुरी सारी बातें, जैसे दूसरे पति पत्नी रहते हैं। मगर आकाश बहुत शांत रहता, उससे बहुत कम बोलता। अगर वह कभी बाजार जाने के लिए अपने पति से पैसे मांगती तो वह उसे 100 की जगह 1000 देकर चला जाता। अब आकाश की खामोशी रीता को बहुत खलती थी। एक दिन जब आकाश ऑफिस गया था तो रीता ने मौका देखकर अपने ससुर जी से बात करते हुए पूछा कि पिताजी, आकाश जी क्या बचपन से ही ऐसे हैं? उन्होंने भी रीता की बातों का कोई सही जवाब नहीं दिया। बस उन्होंने इतना कहा कि ऑफिस में काम का लोड ज़्यादा होता है बेटी, इस वजह से वह तुमसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाता होगा, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाता होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। रीता ने अपने ससुर जी से आकाश के खाने पीने की पसंद और नापसंद के बारे में पूछा कि उन्हें क्या खाने में पसंद है। बातों के दौरान ही रीता के ससुर जी ने बताया कि आकाश को खाने में करेला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करेले को देखकर वह गुस्सा हो जाता है। रीता को याद आए एक दिन तो वह सब्जी में करेला ही बनाई थी और उसे करेले की सब्जी को बड़े प्यार से उसने खा लिया था, एक शब्द भी नहीं बोला था। उसे करेले पसंद नहीं है, उसने नहीं बोला। उसके बाद भी तो उसने कई बार करेले की सब्जी बनाई थी, लेकिन आकाश ने कुछ नहीं कहा। अब तो रीता सच में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। आखिर आकाश ऐसा क्यों करते हैं? अगर उनको करेला पसंद नहीं था तो खाने में तो मुझे बता देते, मैं उस दिन के बाद से करेला नहीं बनाती। कुछ तो बात जरूर है जो वे मुझे नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं पता करके रहूँगी कि आखिर आकाश ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं। रीता ने कितनी बार आकाश से कुछ पूछने की कोशिश की कि आप हंसते क्यों नहीं हो, आप मुझसे ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते, तो आकाश बस मुस्कुराकर रीता की बातों को टाल देता। रीता एक दिन सुबह सुबह सबको नाश्ता कराकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो उसमें एक बगल के स्कूल में टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी।
रीता ने सोचा क्यों ना मैं जाकर इंटरव्यू दे दूंगी और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। दिन में घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। शाम को जब आकाश घर आया तो रीता ने इंटरव्यू वाली बात आकाश से कही। आकाश बोला, देख लो रीता, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, तुम्हारा भी दिन अच्छे से कट जाएगा और पढ़ाना भी कौन सा खराब काम है, यह तो बहुत अच्छा काम है। सुबह आकाश को ऑफिस भेजकर और अपने ससुर जी को दवाई और नाश्ता खिलाकर रीता इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में चली गई। वहाँ गई और 3-4 लड़कियां भी इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। अब रीता बारी बारी से जो सबने अपना इंटरव्यू दिया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन रीता का ही हुआ। अगली 1 तारीख को रीता स्कूल में पढ़ाने जाने लगी। स्कूल में जाते जाते धीरे धीरे सारे टीचरों से उसकी दोस्ती हो गई। उसे बाद में पता चला कि उसके स्कूल में एक टीचर थी जो रीता के बिल्कुल बगल में रहती थी। रीता की उससे अच्छी दोस्ती हो गई। अब तो दोनों साथ ही स्कूल में जाती और साथ ही वापस घर आती थी। एक दिन रीता ने अपनी दोस्त सोनल से साथ घर वापस आते हुए पूछा, बातों बातों में ही पूछ लिया, रीता तुम कब से यहाँ पर रहती हो? रीता ने जवाब दिया। सोनल ने बताया कि रीता मैं तो यहीं पर पैदा हुई हूँ। रीता ने फिर पूछा, फिर तो तुम मेरे पति यानी आकाश जी को जानती होंगी? तब वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, उन्हें तो मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता है, वे कमाल के गायक हैं। पहले कोई भी मोहल्ले में जागरण या कोई भी गाने का फंक्शन होता था तो आकाश जी को उसमें जरूर बुलाया जाता था और आकाश जी जब गाते थे तो ऐसा लगता था बिल्कुल किशोर कुमार जी गा रहे हैं। उनकी आवाज़ किशोर कुमार जी से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन जब से जो आकाश जी की पत्नी का निधन हुआ है, उन्होंने किसी से भी मिलना जुलना सब बंद कर दिया। काफ़ी खामोश रहने लगे हैं। किसी भी कार्यक्रम में पहले जैसे अब भाग नहीं लेते। इस समय रीता ने सोनल से एक और सवाल पूछ लिया, सोनल एक बात और बताओगी? वह बोली, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाह रही हो? तब रीता ने कहा कि क्या तुम मुझे बता सकती हो आकाश जी की पहली पत्नी की मौत कैसे हुई थी? रीता ने जो सोनल से पूछा तो सोनल कहने लगी, रीता देखो उतना तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि उनकी पत्नी की मौत रसोई घर के गैस चूल्हे में जो गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई थी, उसी में उनकी मौत हो गई। अब तो रीता बिल्कुल ही यह सुनकर सहम गई। क्यों ना हो, जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि उसे तो यह बताया गया था कि उनकी पत्नी की जो बीमारी की वजह से मौत हुई है, लेकिन यहाँ तो जो अलग ही मामला है, क्योंकि सोनल बता रही है आग लगने से उसकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई थी। अब तो रीता जो घर आकर डरने लगी, सोचने लगी कहीं मेरे साथ भी ऐसी दुर्घटना ना हो जाए। रीता का मन बिल्कुल ही बेचैन हो रहा था। उसका मन अपनी ससुराल में बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे जो हर बात छुपाई गई है, पता नहीं और क्या क्या बात उससे छुपाई जाती है। शाम को जैसे ही आकाश ऑफिस से घर आया, रीता ने कहा, कल मुझे मेरे मायके पहुंचा दीजिए, मेरा अभी मन नहीं लग रहा है, कुछ दिनों के बाद मुझे लेने आ जाना। आकाश का एक बार में ही मान जाना रीता को बिल्कुल ही अजीब सा लगा। एक बार भी आकाश ने ऐसा नहीं कहा कि अभी क्यों जाओगी, बाद में चली जाना। उसने बस हाँ में सर हिला दिया, बोले ठीक है कल मैं पहुंचा दूंगा। आकाश ने रीना को उसके मायके छोड़ दिया। अब घर में सारे परेशान थे, लेकिन रीता ने जो आकर अपने पापा और मम्मी को सारी बात बताई। तब रीता के पापा ने कहा कि देखो बेटी, जो होना था वो तो हो गया, अब आकाश तुम्हारा पति है, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम यह देखो कि तुम्हारे साथ आकाश का कैसा व्यवहार है। और रीता कहने लगी, पापा यही तो परेशानी है, आकाश मुझसे कुछ कहता ही नहीं है, सिर्फ मुझसे रिश्ता खाने पीने तक का ही है,
उसके बाद वह अपने ऑफिस के कामों में बिजी रहता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हंसे बोले, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों है। तब रीना के पापा बोले कि यह बात सोचने वाली है। रीता के पापा बोले कि बेटी एक काम करो, आकाश के सगे ताऊजी और ताईजी यहीं इसी शहर में रहते हैं, कल हम उनके घर चलते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं आखिर सच क्या है। उसी समय हरि किशन जी ने आकाश के ताऊजी को फोन लगाया और उनसे मिलने के लिए उनके घर जाने की तैयारी करने लगे, क्योंकि जो रीता थी उसके ताऊजी की लड़की कामना के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। कामना रीता की चचेरी नंद लगती थी। ननंद भाभी की कभी कभी जो फोन पर भी बात हो जाया करती थी। रीता ने कामना को फोन लगाया और कहा कि कामना, हम लोग तुम्हारे घर घूमने आ रहे हैं, तो टाइम मिलेगा तो हम ताऊजी से भी मिलने घर आएंगे। रीता ने उसे पूरी बात नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा बताती तो उसे शक हो जाता। वह चाहती थी कामना को शक भी ना हो और बात भी उसे पता चल जाए। अगली सुबह रीता और उसके पापा हरि किशन जी जो कामना के घर पहुंच गए। कामना के घर पहुंच गए ताऊजी ताईजी और कामना ने भाभी और उसके पापा की खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। कामना ने बातों बातों में पूछा, रीता भाभी, आपके और भैया में सब कुछ ठीक तो है ना? आप अचानक से अपने मायके चली गईं। रीता ने कहा, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन नहीं लग रहा था तो मैंने आकाश जी को मेरे मायके छोड़कर आने के लिए कहा। कामना ने रीता भाभी के चेहरे को भांप लिया। उसने कहा, भाभी आप इतना परेशान क्यों दिख रही हो? कोई बात है तो आप मुझसे बेझिझक पूछिए, जितना भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगी। यह बात सुनते ही रीता अपनी ननंद कामना के गले लिपट गई और रोते हुए बोली, कामना, मुझे आपसे आपके आकाश भैया के बारे में सब कुछ जानना है। अगर आप मुझे अपनी भाभी मानती हैं तो आप मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगी। कामना बोली, हाँ भाभी, बताइए क्या जानना है आपको आकाश भैया के बारे में। ताई भी रीता को रोते देखकर चुप कराते हुए बोली, बहू, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे अपनी सासू माँ समझकर बता सकती हो। आकाश मेरा बेटा ही है, इसके नाते तुम मेरी बहू हुई। बताओ आखिर कौन सी चिंता है जो तुम्हें खाए जा रही है। रीता ने ताई जी से कहा, ताई जी, जब से शादी हुई है आकाश मुझसे इतना चुप चुप क्यों रहते हैं? ऐसे लगता है कि कितने दर्द अपने अंदर समेटे हुए हैं। कुछ भी चीज मुझसे अपनी शेयर नहीं करते, ना ही ऑफिस की और ना ही अपनी पर्सनल प्रॉब्लम। हमें बताया गया था कि आकाश जी की पहली पत्नी की मौत बीमारी के कारण हुई थी, जबकि मुझे पता चला कि उनकी पहली पत्नी की मौत जलने से हुई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या सच है। ताई जी बोली, बहू तुम बिल्कुल ही निश्चिंत रहो, आकाश बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का है, वह कभी भी तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। और रही बात तुमसे बात छुपाने की, तो आज वह सब बात मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ। दरअसल बात यह है बहू कि आकाश और उसकी पत्नी दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। शादी होने के बाद आकाश नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी दोबारा से नौकरी करे। इस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई। गुस्से की वजह से सुनैना बहू ने खाना भी सही तरीके से नहीं बनाती थी, बस जैसे तैसे कुछ भी बनाकर रख देती थी। एक दिन की बात है, खाना बनाते वक्त सुनैना बहू शायद सब्जी में नमक डालना भूल गई थी। इस वजह से जब उसने खाना परोसा तो आकाश ऑफिस के काम की वजह से टेंशन में था और उस पर गुस्सा कर दिया कि अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो छोड़ दो, यह भी मत बनाओ, हम बाहर से खा लेंगे। सुनैना भी गुस्से में आकाश पर चिल्लाने लगी कि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं अपनी इंजीनियरिंग इसलिए नहीं की कि तुम्हारे घर बैठकर तुम्हारा खाना बनाऊंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। उसके रोज रोज के झगड़े की वजह से सुनैना ने कह दिया कि अब वह तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। तुम मुझे तलाक दे दो और मुझे अलग होना है।
अलग होने की बात सुनकर आकाश बेचैन हो गया। उसने सुनैना से माफी मांगी और कहा, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम अगर नौकरी करना चाहती हो तो जरूर करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोनों में आपस में बात सुलझ गई थी। सुनैना बहू ने नौकरी ज्वाइन कर ली और एक दिन सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में शायद गैस का मेन स्विच ऑन रह गया और सुनैना बहू जब नहा करके रसोई घर में आई और जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, रसोई घर में आग लग गई। सुनैना बहू बुरी तरह से आग की लपटों में झुलस गई थी। आकाश अपने ऑफिस में था। उस समय जो दिलीप भाई साहब गांव गए हुए थे। आकाश को जैसे ही खबर मिली वह दौड़ता हुआ घर आया और जब तक वे लोग उसे अस्पताल लेकर गए तब तक सुनैना बहू का शरीर जो 95% तक झुलस चुका था। आकाश बेटा सुनैना बहू को खो चुका था। बाद में सब जगह अफवाह उड़ाई गई कि आकाश के झगड़े के कारण बहू ने खुद को आग लगा ली। पुलिस कार्रवाई भी हुई। जैसे तैसे करके मामले को रफा दफा किया गया। उस दिन के बाद आकाश बेटा तो पूरी तरह से खामोश हो गया था। वह सुनैना की मौत के बाद जो खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। इतना कहते कहते ताई जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर रीता ने कहा, शायद इसी वजह से भाभी जो आकाश भैया कामना कहने लगी, आपसे ज्यादा नहीं बोलते होंगे। वे आज तक सुनैना भाभी की मौत का जिम्मेदार खुद को समझते हैं। आप जॉब भी करना चाहती हैं तब भी आपको भाई कुछ नहीं बोले, क्योंकि आकाश भैया बुरे इंसान नहीं हैं। उन्होंने सुनैना भाभी को इसलिए जॉब करने से रोका था कि हम दोनों नौकरी करके क्या करेंगे। जब मैं पैसे कमाता ही हूँ तो तुम घर पर रहो और अपना और मेरा ख्याल रखो। खैर छोड़िए भाभी, होने को कौन टाल सकता है। फिर ताई जी ने कहा, बहू उस दिन के बाद से आकाश बेटा बिल्कुल ही उदास और चुपचाप रहने लगा। हमने भी देखा अगर यह ऐसे ही कुछ दिन रहा तो यह बिल्कुल ही जो मनोरोग से ग्रसित हो जाएगा। भाई साहब उसे मनोचिकित्सक के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें ज्यादा समय अकेला ना छोड़ा जाए, नहीं तो यह अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। इन्हें अंदर ही अंदर कोई चिंता खाई जा रही है। फिर हम सब परिवार वालों ने मिलकर यह फैसला लिया कि आकाश की दोबारा शादी कर दी जाए तो शायद यह फिर से पहले जैसा हो जाएगा। आकाश का तो मन बिल्कुल नहीं था शादी करने का। हमने ही जबरदस्ती आकाश बेटे की शादी करवाई है। हमें क्या पता था कि तुम्हारे साथ भी वह ऐसे ही रहेगा। हमें तो लगा था शादी के बाद उसमें बदलाव आएगा। ताई जी की बात सुनकर रीता के मन में आकाश के प्रति प्यार और बढ़ गया। वह अब अपने ससुराल उसी पल जाना चाहती थी और उसने उसी पल ठान लिया कि वह आकाश को बदल कर रहेगी। रीता ने कामना से आकाश के सारे पसंद और नापसंद के बारे में पता किया। उसे क्या अच्छा लगता है, कौन सी जगह पसंद करता है, वह हर छोटी छोटी चीज जो आकाश पहले किया करता था। अब जो वहां से रीता अपने पिता हरि किशन जी के साथ अपने मायके आ गई और कहने लगी, पापा जी अब मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं अब सीधे ससुराल जाऊंगी। रीता अपने पापा के साथ सीधे अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल बेंगलुरु में थी। बेंगलोर आते आते रीता को रात हो गई थी। वह जैसे ही अपने घर रात को पहुंची, दरवाजा खटखटाया तो आकाश ने दरवाजा खोला और उनको इतनी रात में देखकर वह काफी डर गया। तो बोला, क्या हो गया इतनी रात को तुम यहाँ पर, वह भी बिना बताए। रीता ने आकाश से कहा, आप चुप ही रहो, अब आप कुछ नहीं बोलोगे। आपने अपने अंदर इतना दर्द समेट रखा है और आज तक कुछ भी मुझे नहीं बताया। क्या आपको यह नहीं पता, जब एक लड़का लड़की की शादी हो जाती है तो वह एक दूसरे से 7 जन्मों तक एक दूसरे के सुख दुख के में जो साथ निभाते हैं, साथ निभाने की कस्में खाते हैं। और आप यह कैसे भूल गए कि आपका दुख दर्द मैं आपका साथ नहीं दूंगी। धीरे धीरे रीता हर वो चीज करना शुरू कर देती है जो आकाश को पसंद थी। आकाश को फिल्म देखने जाने का मन नहीं होता था,
फिर भी रीता जबरदस्ती उसके पसंद के हीरो की जब भी फिल्म रिलीज होती उसे दिखाने ले जाती। कुछ दिनों बाद आकाश और वह घूमने के लिए शिमला भी गए, क्योंकि आकाश को बर्फीली जगह पर घूमना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। शिमला जाकर आकाश को धीरे धीरे एहसास होने लगा वह रीता के साथ बहुत गलत कर रहा है। अतीत की वजह से रीता को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया था, लेकिन वह अपने अतीत को भूलकर जीवन में आगे बढ़ने का स्वयं से वादा करता है। रीता जो कि ससुराल पहले जो अब उसे सुनसान और उदास लगता था, आज उसे ससुराल में उसके रौनक आ गई थी। आकाश भी धीरे धीरे रीता को चाहने लगा। अब दोनों को आपस में टाइम मिलता, दोनों एक दूसरे को चुटकुले सुनाते, इधर उधर की बातें करते। कब समय निकल जाता उन दोनों को पता नहीं चलता। कुछ दिनों के बाद घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान भी आ गया। अब आकाश और रीता का जीवन खुशियों से भर गया था। अब रीता को अपना ससुराल बहुत ही प्यारा लगता था। कभी रीता को अपने पिया का घर जेल लगता था, लेकिन अब यही पिया का घर उसे प्यारा लगने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।